वेलकम बैक इन सिनर्जी टुडे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपन डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए अपन को दो बेसिक चीज़ें बहुत रिक्वायरमेंट है। एक तो उसका यूनिट और एक उसका नंबर। तो मैंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे आप कुछ परचेज करते हैं तो मास हो गया 10 और उसका यूनिट हो गया केजी में। अब यहाँ पे यूनिट का बहुत बड़ा रोल है। तो अब यहाँ पे अपन यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से यूनिट आपके लिए बेसिक नीड में काम आते हैं, कि ये यूनिट तो होने ही चाहिए, है ना। तो अपन उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, एक चीज़ और है, बिफोर 1950, है ना, क्या होता था, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स यूज होते थे। फिर ग्लोबलाइजेशन हुआ, चीज़ों का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होने लगा, तो परचेजिंग करने में प्रॉब्लम आने लगी। सपोज अपने यहाँ यूज़ करते हैं किलोग्राम, कुछ कंट्रीज में यूज़ करते हैं पाउंड, कहीं यूज़ करते हैं एलबीएस, तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते थे। तो उन सबको एक स्टैंडर्ड वे में कन्वर्ट करने के लिए, सब जगह सिमिलरिटी लाने के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए 1916 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, 11 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। वेट और मेजर के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई फ्रांस में, और उन्होंने डिसाइड किया एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स नोन एज एसआई यूनिट। एक फिक्स यूनिट डिसाइड कर दी 7 तरह की, उनको बोलते हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स। किसने डिसाइड करी? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स नोन एज एसआई यूनिट्स। बहुत जगह आप सुनोगे एसआई यूनिट, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, काफ़ी जगह सुनोगे एसआई यूनिट्स। तो 7 एसआई यूनिट्स है जो बिल्कुल बेसिक है। अब हाँ, इन यूनिट्स को यूज करके अपन डिफरेंट डिफरेंट यूनिट डिराइव कर सकते हैं, पर ये बिल्कुल बेसिक यूनिट है, ये डिफाइन कर दी 1960 में। अब इनका स्टैंडर्ड फिक्स हो गया, इनके डेफिनेशन फिक्स हो गए, इनके एब्रिविएशन फिक्स हो गए। तो इनको देखते हैं ये क्या क्या होती है। फर्स्ट यूनिट है आपकी मास के लिए, वेट मेजर करने के लिए। अब मैंने बोला भी मास, फिर बोला वेट, दोनों सेम थिंग है, अलग अलग थिंग है, दोनों डिफरेंट थिंग है। जब मैं मास बोलता हूँ तो वो डिफाइन होता है इस डेफिनेशन के अंदर, इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। पर जब मैं वेट बोलता हूँ तो वेट होता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मास, दैट इज m इंटू जी। अब जब मैं वेट बोलूंगा तो m इंटू जी की बात करूंगा, दैट इज मास और ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पर जब मैं बोलूंगा ओनली मास तो मैं बात करूंगा सिर्फ इस डेफिनेशन की, किलोग्राम। वहाँ पे कोई अपन ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे हैं। मेरा मास अर्थ पे हो सकता है 70 kg हो, पर मेरा मास मून पे 70 kg नहीं रहेगा, वहाँ पे ग्रेविटी इफेक्ट कम हो जाएगा, तो मेरा मास वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हो, मून पे ग्रेविटी 1/6 है अर्थ से, तो हो सकता है मेरा मास वहाँ पे 1/6 रह जाए, तो सॉरी वेट 1/6 रह जाए, मास सेम रहेगा। तो मास एक कांस्टेंट चीज़ है, पर वेट का पैरामीटर चेंज होता रहता है ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास क्या है? एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, उसका एब्रीवेशन होगा केजी में, क्योंकि इसका यूनिट होगा किलोग्राम। क्या यूनिट होगा? किलोग्राम। इसी तरह से लेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट होगा मीटर, उसका एब्रीवेशन होगा स्मॉल एम। अब ध्यान वाली बात यह है, स्मॉल एम लिखा है तो स्मॉल एम यूज करना है, कैपिटल एम यूज नहीं करना, क्योंकि कैपिटल एम एब्रीवेशन किसी और चीज के लिए अपन उसको दिखेंगे आगे। किलोग्राम में कैपिटल स्मॉल के, स्मॉल जी। उसी तरह से टाइम के लिए होगा सेकंड, ठीक है। अब ये सब डेफिनेशन मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है, आपको एनसीईआरटी में भी डेफिनेशन मिल जाएगी टैबलेट फॉर्म में, आप चाहे तो वहाँ से रीड कर सकते हैं। इनको एग्जाम में कोई डायरेक्टली नहीं पूछेगा, हाँ बस बेसिक नॉलेज के लिए अपन इनको पढ़ सकते हैं, भाई कहाँ से ये चीज़ डिराइव हुई है। थर्ड है आपका टेम्परेचर, उसका यूनिट है केल्विन। बच्चे इसमें गलती करते हैं, कुछ लोग इसका यूनिट बोलते हैं सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड इसका यूनिट है, पर वो डेराइव यूनिट है, इसका बेसिक यूनिट है केल्विन, उसका सिंबल होगा कैपिटल के। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो अपन ने लिखा स्मॉल एस स्मॉल एम, यहाँ लिखा कैपिटल के। जो भी यूनिट साइंटिस्ट के नेम से डिराइव होगा उसको लिखेंगे कैपिटल से, ठीक है, अदरवाइज स्मॉल से ही नोट होगा, ठीक है। टेम्परेचर केल्विन, ठीक है, केल्विन हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके फ़ारेनहाइट होंगे इसके कन्वर्जन, ठीक है, डिराइव फॉर्म में। वो बेसिक यूनिट नहीं है, बेसिक यूनिट हमेशा केल्विन में ही यूज होगी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं अपन आगे की यूनिट्स पे। आगे की नेक्स्ट यूनिट है आपकी इलेक्ट्रिक करंट, इसका सिंबल है कैपिटल ए, और लिखेंगे इसको एम्पियर। क्या लिखेंगे इसको? एम्पियर। इसको मैं डिटेल में नहीं समझा रहा, फिजिक्स में आप बहुत डिटेल में समझने वाले हैं इसको, पूरा चैप्टर है वहाँ पे आपके इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये प्योरली केमिस्ट्री में ही यूज आता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल, MOLE,
और इसका एब्रिविएशन होगा MOL। इसकी डेफिनेशन भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि आगे का चैप्टर पूरा मोल पे ही डिपेंड है, तो मोल मोल अपन को डिटेल में पढ़ना है, डेफिनेशन, डेरिवेशन, फार्मूलेज, न्यूमेरिकल, काफ़ी कुछ पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी इंटेंसिटी, किसकी? ल्यूमिनस, मतलब लाइट। लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी को आप मीटर में, किलोग्राम में, किसी में मेजर नहीं करते, उसको आप मेजर करते हो कैंडला में। इसको कुछ टर्म यूज भी करते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स। ठीक है, कभी भी आप LED बल्ब परचेज करोगे तो आपको उसमें लिखा हुआ रहेगा ल्यूमिनस फ्लक्स, मैं आपको दिखा दूंगा। अदरवाइज आप याद रखिए कैंडला। ठीक है, क्या याद रखिए? कैंडला। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ये दिखा सकता हूँ। आप कोई भी LED बल्ब का बॉक्स लीजिए, जब अपन उसको न्यू परचेज करके लाते हैं तो उसमें आपको वहाँ पर उसकी वॉट और इंटेंसिटी शो हो जाएगी। ओके, तो ये 7 बेसिक यूनिट है। फर्स्ट इज फॉर मास, सेकंड इज फॉर लेंथ, थर्ड इज फॉर टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस, इंटेंसिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, टाइम मिस हो गया, टोटल 7 हो गई। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। इन 7 बेसिक यूनिट से आप अदर यूनिट डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का यूनिट आपको पता है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या लीटर, ये सब होते हैं। मिलीलीटर भी होता है, तो वो सब डिराइव यूनिट है। अब डिराइव कैसे होगा? सपोज आपने एक क्यूब लिया या कोई क्यूबॉइड लिया। क्यूबॉइड आप जानते होंगे कुछ इस तरह का होता है। ये आपका क्यूबॉइड है, एक रेक्टेंगल बॉक्स हो गया। ठीक है, इसकी कुछ लेंथ है, कुछ ब्रेड्थ है, कुछ हाइट है। अब लेंथ का आपका बेसिक यूनिट क्या होता है? मीटर। ठीक है, हाइट का भी क्या होगा? मीटर। ब्रेड्थ का भी क्या होगा? मीटर। अब आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। ये मुझे समझने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला याद होगा, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। अब लेंथ का बेसिक यूनिट मीटर, ब्रेड्थ का भी बेसिक यूनिट मीटर, हाइट का भी मीटर। फॉर्मूला वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? बेसिक यूनिट क्या हो जाएगा वॉल्यूम का? मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। आप बोलोगे सर ये तो 1 लीटर में मेजर करते हैं या 2 लीटर होता है, अपन लीटर यूज करते हैं वॉल्यूम के लिए, यहाँ मीटर क्यूब क्यों आया? अब मीटर क्यूब को आप कन्वर्ट कर सकते हो लीटर के अंदर, तो यही कन्वर्जन होता है। 1 लीटर होता है आपका 1000 ml के बराबर। कितना होता है? 1000 ml। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एम क्या है? एम है फॉर मिलीलीटर। 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर। ठीक है, अब ये मिली और ये एम और ये एम सेम नहीं है। ये एम यूज हुआ है मिली के लिए, दैट इज 10⁻³ के लिए, और ये एम यूज हुआ है मीटर के लिए। कंफ्यूज मत होना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मीटर लीटर नहीं है, ये मिली लीटर। क्या है? मिली लीटर। ओके, 1 लीटर होता है आपका 1 डेसीमीटर या फिर 1000 सेंटीमीटर। आप सोचोगे सर ये एम क्या है, ये डेसीमीटर क्या है, सेंटीमीटर क्या है? तो ये सब आपके हैं प्रीफिक्सेस। क्या है ये? प्रीफिक्सेस। इनको अपन यूज करते हैं मेन यूनिट के आगे। ठीक है, स्मॉल या बिग यूनिट को छोटा या बड़ा करने के लिए, तो वो मैं आपको समझाऊंगा, पर अभी आप इसको याद करिए। कन्वर्जन आई थिंक आपको याद होगा। 1 लीटर 1000 ml होता है। 1000 ml और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा। यहाँ पे देखो, तो मैं से बोल सकता हूँ कि 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। एक कन्वर्जन ये भी हो गया। ठीक है, 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। अभी 1 डेसीमीटर कहाँ से आया? ये आपको जब हम फिक्स पढ़ेंगे तब आप इसको समझ जाओगे। इसी तरह से और भी डिराइव यूनिट्स आपकी होगी। नेक्स्ट जैसे अपन ने ले लिया डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है आपका? मास बाय वॉल्यूम। आई थिंक डेफिनेशन आपको याद होगी। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलोज, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी तो आपने पढ़ा होगा, मास बाय वॉल्यूम। तो मास का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट केजी। वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, पर आप बोलोगे सर हमने तो डेंसिटी का ग्राम पर एमएल भी सुना है, ग्राम पर सीसी भी सुना है। तो मैंने क्या बोला था? आप डिराइव कर सकते हो। मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, किलोग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने 8th क्लास की मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो प्लीज़ रिवाइज कर लीजिए, नहीं तो अपन फिजिक्स पढ़ेंगे, वहाँ भी आप सीख जाओगे। तो इस ऐसा यूनिट को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं अपने कन्वेंशनल फॉर्म में, जैसे आपको इजी लगता है या उसका पैरामीटर क्या है उसके अकॉर्डिंग। इसी तरह से टेम्परेचर, आपने ये सुना है, ये सुना है, ये भी आपने पढ़ा है केल्विन का। ठीक है, तो क्या होगा? ये तो आपका ऐसा यूनिट है, ये तो है आपका ऐसा यूनिट। अब ये ऐसा यूनिट आपके कन्वर्ट हुए हैं डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में। अब कन्वर्जन आपके यहाँ पर है केल्विन, सेंटीग्रेड और ये 273.15। अगर आपको सेंटीग्रेड पता है,
उसमें अगर आप 273.15 ऐड कर दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, केल्विन में। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं अपन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको केल्विन में, तो कुछ नहीं करना, आपको 100 यहाँ पे पुट करना है, उसमें 273 ऐड करना है, तो केल्विन में कितना हो जाएगा 373.15। ठीक है। इसी तरह से बताओ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री। 0 डिग्री यहाँ पुट करोगे तो केल्विन में कितना हो जाएगा वो 273.15 केल्विन, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन में कितना होगा 273.15 केल्विन, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा 273.15। सिंपल, आपको डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर में 273.15 ऐड करना है। और अगर सेंटीग्रेड आपके पास आ गया तो आप उसको इस फॉर्मूले में पुट करके फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज मेरे पास टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो आप क्या करोगे, फार्मूला वैल्यू पुट करो, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू 25 प्लस 32, 5 से 5 कैंसिल, 9 5 से 45, 45 प्लस 32, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 और 7 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका टेम्परेचर हो गया किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा आपका 77 फ़ारेनहाइट, या फिर मैं बोलूँ केल्विन में कितना हो जाएगा 273 में 25 ऐड कर दो तो हो जाएगा 299.15 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो आपके कन्वर्जन हो गए, है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है 0.30 ग्राम पर ml, आई थिंक ये डेंसिटी होगी, मास पर वॉल्यूम हो गई। अब आपको ये कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, मिलीग्राम पर ml में, माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर में। अब आप कंफ्यूज हो गए सर कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये सब मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। फिर भी आप एक बार खुद ट्राई करिए और चेक करिए आंसर नेक्स्ट वीडियो में। और ये क्वेश्चन भी आपको ट्राई कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी की अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। आप बुक ओपन करिए, देखिए जो अपन ने पढ़ा है कुछ कुछ आपको मिलता जुलता लगेगा, ट्राई करिए, नहीं तो अपन नेक्स्ट वीडियो में सब क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, फिर आप इजीली सब ये कर पाओगे। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी रीड करिए। एनसीईआरटी अगर आप कवर करेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम्स में बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपके बेसिक स्ट्रांग होते चले जाएंगे। अदरवाइज डिफरेंट बुक रेफर करेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि कहीं छूट ना जाए। अगर एनसीईआरटी कवर करते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सब कुछ उसमें मेंशन है। एनसीईआरटी के सॉल्व आंसर करिए, बहुत अच्छे से करिए, फेयरली करिए, आपके बहुत काम आने वाले हैं। ओके, थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो।